वेलकम टू A2O अकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन 1850 से लेके 1859 तक। 1852 के अंदर सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर हुई, बर्मीज़ वॉर हुई। 1853 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया रेलवे और टेलीग्राफ। फर्स्ट रेलवे जो है वो मुंबई से थाने चली थी। 1853 के अंदर एक चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ सिविल सर्विस के अंदर, और इंट्रोड्यूस किया गया एक ओपन कंपटीशन ऑल्सो। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो स्टार्ट हुआ, जो एक सिपाही म्यूटनी के नाम से मशहूर हुआ, जो कि फर्स्ट मेजर इंडियन रिवोल्ट था, और ये जो है फॉल हुआ फ्रॉम द लखनऊ और दिल्ली से। चार्टर एक्ट ऑफ 1858 इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के नाम से जाना जाता है। सिविल सर्विस जॉब्स जो हैं इंडिया के अंदर वो इंडियंस के लिए भी ओपन होने लगी। 1860 के अंदर यूरोपियंस को जो है कोई प्रिविलेज नहीं दी जाती थी, सिर्फ एक्सेप्ट द क्रिमिनल केसेस। 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंट्रोड्यूस किया गया। 1865 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और सदार अदालत को मर्ज किया गया 3 हाई कोर्ट के अंदर, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 1869 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी बॉर्न हुए थे पोरबंदर गुजरात के अंदर। 1858 के अंदर एक फर्स्ट 200 माइल्स रेलवे ट्रैक हुआ, कंप्लीट किया था इंडिया ने। 1859 के अंदर दीनबंधु मित्रा ने रोड किया था नील दर्पण, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो है हिस्ट्री के अंदर क्रिएट किया जिसने। 1861 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न हुए, जो 1941 तक रहे। उसके बाद 1863 के अंदर बहुत बड़े फिलोसोफर जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, वो भी बॉर्न हुए, जो कि 1902 तक रहे। उसके बाद 1866 के अंदर बहुत बड़ा उड़ीसा फेमाइन हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो मर गए, बहुत सारे इंडियंस चले गए। 1869 के अंदर जो है महात्मा गांधी बॉर्न हुए थे, और उनका जो देहांत है वो 1948 के अंदर हुआ था। उसी तरह से 1879 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। एग्जाम्पल 1872 के अंदर जो है ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले एक सेंसस क्रिएट किया इंडिया के अंदर। 1876 के अंदर क्वीन विक्टोरिया जो है बहुत बड़ी तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया कि वो एम्प्रेसेस हैं इंडिया के अंदर। 1876 के अंदर जो है बहुत बड़ा मेजर फेमाइन हुआ, जो कि उस टाइम के विसरॉय लॉर्ड लाइटन के द्वारा जो है मिस हैंडल्ड किया गया। 1878 के अंदर बहुत बड़ा वेनिकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसकी वजह से इंडियंस को जो है विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स उनको जो है बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी वो कुछ जो है मीडिया के अंदर जो है पब्लिश कर सकें। अब हम करने जा रहे हैं कुछ पर्सनालिटीज के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें। एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक बंगाली पोएट थे, राइटर थे, प्ले राइटर थे, कंपोजर थे, फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और एक पेंटर थे। उन्होंने बंगाली लिटरेचर को एक नया मुकाम दिया, जिसकी वजह से वो 19th और 20th सेंचुरी के अंदर उनके कॉन्सेप्शनल बेस्ड मॉडर्निज्म के नाम से भी जाना जाता है उनकी आर्ट को। उनकी जो पोएट्री थी, उनको जो है गीतांजलि के बहुत बड़े पोएट थे वो। उसके बाद उन्होंने करा 1930 के अंदर उनको एक नोबेल पुरस्कार मिला गया लिटरेचर के अंदर, जो कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे वो जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। टैगोर जो है बहुत ही ज्यादा जो है पोएट्रिक सॉन्ग्स लिखते थे। उनको एक एलिगेंट प्रोज और मैजिकल पोएट्री के नाम से भी जाना जाता था बंगाल के बाहर, जिसकी वजह से उनको एक स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर जो है वो जनरेट हुई। उसके बाद वो बहुत बड़े फॉलोअर थे रॉयल एशियन सोसाइटी के, जिसको जो है रेफर किया जाता है, जिसको बोला जाता है बार्ड ऑफ बंगाल। अब बंगाली ब्राह्मण थे वो कलकत्ता से, ठीक है, जो कि 8 साल के उम्र में ही उन्होंने पोएट्री लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने 16 की एज पे उन्होंने एक सन लायन नाम का एक पोयम लिखी गई थी, जिसकी वजह से उनकी लिटरेचर को सीज्ड कर दिया गया था, और जो है उनको आगे उसको पब्लिश करने में इजाजत नहीं थी। – 1877 के अंदर ही वॉज ग्रेजुएटेड टू हिज शॉर्ट स्टोरीज एंड ड्रामास पब्लिश हुए थे उनके खुद के नाम पे, और उन्होंने जो है फाउंडिंग द विश्वा भारती यूनिवर्सिटी उन्होंने फॉर्म की। टैगोर ने बहुत सारे बंगाली आर्ट स्टाइल भी लिखे, क्लासिकल फॉर्म भी लिखी एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर लिखे।
उन्होंने नॉवल, स्टोरी, स्ट्रॉन्ग ड्रामास बहुत सब लिखा। उनका मेन गीतांजलि, गोरा और गारे भारे, ये जो है सबसे ज़्यादा मेन वर्क है जो उन्होंने लिखे। दो नेशनल एंथम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी दुनिया के लिए, जैसे कि जन गण मन, और हमें बांग्लादेश के बारे में तो पता ही है, अमर शोनर बांग्ला, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। उसके बाद श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी इन्हीं के वर्क के द्वारा इंस्पायर्ड किया गया है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता, जो कि मॉन्क भी थे, फिलोसफर थे, ऑथर थे, रिलीजियस टीचर थे और बहुत कुछ। उनके गुरु का नाम था रामाकृष्ण, जिन्होंने उनको जो है टीचिंग्स दी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेदांता और योगा, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहा था आज की डेट में भी। उसके बाद उन्होंने हिंदुज़म को जो है एक स्टेटस दिया बहुत बड़े रिलीजन का, जो कि पूरी दुनिया के अंदर आज भी इस्टेब्लिश करता है। उन्होंने एक एरिस्टोक्रेसी बंगाली कसायता फैमिली, कलकत्ता से वो बिलोंग करते थे, और उनका जो रिझाव था वो रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में पहले ही था, बहुत ही यंग एज में भी। उनके लेटर फाउंड हिज गुरु रामाकृष्णा और बिकम अ मॉन्क, एक मॉन्क बन गए थे। उसके बाद रामाकृष्ण की डेथ के बाद वो जो है ट्रेवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और वहाँ पे जो है बहुत ही पॉपुलर फिगर बन गए थे। उन्होंने एक स्पीच दी थी, सिस्टर्स एंड द ब्रदर ऑफ अमेरिका, बिफोर इंट्रोड्यूस हिंदुज़म के बारे में अमेरिकन को। उन्होंने फाउंड किया वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, वेदांता सोसाइटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, जो कि अब बहुत बड़ी सोसाइटी है वेस्ट के अंदर। इंडिया के अंदर जो है वेदांता ने विवेकानंद से फाउंडेड द रामाकृष्ण मंथ, विच प्रोवाइड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फॉर द हाउस होल्ड डिवोटीज। उसके बाद उन्होंने चैरिटी का काम किया, सोशल वर्क, एजुकेशन और बहुत कुछ। उनके जो विवेकानंद जो थे वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और एक इंडिया को एक जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन वो अब इंडिया के अंदर और वेस्टर्न के अंदर अपने वेदांता को फैलाना चाहते थे। ही वॉज अ मेजर फोर्स जो थे वो थे हिंदू रिफॉर्म्स मूवमेंट जो है उनके थे, जो कॉन्ट्रीब्यूटर करते हैं नेशनलिज्म। जब हमारे कॉलोनियल इंडिया के अंदर जब नेशनलिज्म की सख्त ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उनके रिफॉर्म्स ने इंडिया को एक नया जागरूकता प्रदान करी। ही इज़ नाउ वाइडली रिगार्डेड एज अ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पेट्रोटिक सेंट कहलाते हैं वो, और उनका जो बर्थडे है वो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है आज की डेट में भी। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी जी के बारे में। आए थे वो 18 अक्टूबर 1869 में, और 38 जनवरी 1948 के अंदर वो चले गए। वो एक इंडियन लॉयर थे, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट थे, पॉलिटिकल एंथुजियास्टिक थे, और एम्प्लॉयड करते थे नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, लेड टू द सक्सेसफुल कैंपेन, मतलब जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कैंपेन्स करी। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स से इंस्पायर्ड हुए, सिविल राइट्स से, फ्रीडम अक्रॉस द इंडिया। वो एक गुजराती फैमिली के अंदर बॉर्न हुए थे, और उनकी जो लॉ की ट्रेनिंग थी वो इनर टेम्पल लंदन से हुई थी, और उन्होंने 22 ईयर्स की एज में वो जो है उन्होंने लॉ कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद 2 साल जो है 2 साल के बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए 1893 के अंदर, to represent the Indian merchant in a lawsuit. He went to the South Africa, वो रहे 21 साल तक, और 45 इयर्स की एज में 1915 के अंदर वो जो है इंडिया है, जब उन्होंने इंडिया में आकर अपना कीर्तिमान स्थापित किया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे फार्मर्स, पीजेंट, अर्बन लेबर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप संभाली उन्होंने 1921 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे कार्य करने की कोशिश करी, पॉवर्टी, और बहुत हद तक सक्सेसफुल भी। बिल्डिंग रिलीजियस, एंथीमेटी, अनटचेबिलिटी अबव। उसके बाद अनटचेबिलिटी, स्वराज, सेल्फ रूल, ये सारे काम उन्होंने करे। और उन्होंने जो है गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स जो है उसका सॉल्ट टैक्स को ब्रिटिश को इम्पोज करने के खिलाफ भी खड़े हुए, जब 400 किलोमीटर डांडी मार्च 1930 के अंदर, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया 1942 के अंदर, और ब्रिटिशर्स को कहा कि छोड़ो भारत छोड़ो। नथुराम गोस ने जो है 1948 के अंदर जो है 3 बुलेट्स के साथ उनको जो है गोली मार दी गई, और उसके बाद उनका देहांत हो गया। गांधी जी का बर्थडे जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और उस दिन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी होता है।
गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है और उनको जो है कॉमनली नोन एज अ बापू भी कहा जाता है। 1881 के अंदर फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसने लिमिट्स कर दी फैक्ट्रीज के आवर्स को इंडियंस के लिए। 1885 के अंदर जो है मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसके अंदर 72 डेलीगेट्स जो थे उन्होंने उस टाइम पे एस्टैब्लिश करा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद बोस जो है वो मेन आर्किटेक्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1887 के बायोजिन दयाबजी जो थे वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1888 के अंदर फॉरेन प्रेसिडेंट बने जॉर्ज जूले जो कि फर्स्ट फॉरेन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1889 के अंदर जवाहरलाल नेहरू बॉर्न हुए और 1964 के अंदर उनका देहांत हो गया। 1891 के अंदर B.R. अम्बेडकर बॉर्न हुए और उनका देहांत हो गया 1956 के अंदर। 1892 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट आया जो कि नेशनलिस्ट ने बहुत सारा उसको क्रिटिसाइज किया गया और उनको फेल्ड हुआ वो सेटिस्फाई करने के लिए। 1897 के अंदर नाडू ब्रदर्स थे वो डिपोर्ट हुए, उनको जो है सेडिशंस के चार्जेस लगे गए, उनको बिना ट्रायल के जो है जेल भेज दिया गया और तिलक को जो है सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। ठीक है, उसके बाद रिप्लेशंस ऑफ द लॉज जो है वो हुआ IPC 121A के अंदर जो लॉज थे उनके अंदर न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए सेक्शन 156A के अंदर। 1899 के अंदर बहुत सारे इंडियन मेंबर्स जो है वो कलकत्ता कॉरपोरेशन से रिड्यूस कर दिए गए, उसमें जो है इंडियन मेंबर्स जो थे उनकी संख्या कम कर दी गई। 1904 के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया जो कि प्रेस की फ्रीडम को जो है कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था और 1904 के अंदर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया ताकि गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर सके यूनिवर्सिटीज को। उसके बाद 1893 के अंदर जो है स्वामी विवेकानंद ने हिंदुज्म को जो है शिकागो पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट किया और उसको एक वर्ल्ड रिलीजन का नाम दिया। 1897 के अंदर जो है प्लेग आया मुंबई के अंदर। 1896 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने गणेश विसर्जन, शिवाजी फेस्टिवल शुरू कर दिए ताकि वो अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग को पूरी दुनिया के अंदर प्रज्वलित कर सके। 1897 के अंदर क्वीन विक्टोरिया ने अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेट करी, हालांकि दूसरा फेमाइन भी था इंडिया ब्रिटिश इंडिया के अंदर, बट स्टिल 1899 के अंदर लॉर्ड कर्जन जो है वो गवर्नर जनरल और वीसरॉय बन गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ पर्सनालिटीज के बारे में। बायोदीन दयाबजी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉयर, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस रह चुके थे ब्रिटिश राज के अंदर। वो जो है फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने प्रैक्टिस करी बैरिस्टर ऑफ द हाई कोर्ट के अंदर बॉम्बे के, और उन्होंने थर्ड प्रेसिडेंट रह चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सबसे पहले वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी रहे और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने फाउंड किया 1874 के अंदर एक कॉलेज मुंबई के अंदर जिसका नाम था अंजुमन ए इस्लाम। उन्होंने क्या किया, प्राइमरी प्री स्कूल से लेकर ग्रेजुएट तक और पोस्ट ग्रेजुएट तक भी इंस्टीट्यूट्स जो है उन्होंने इस्टेब्लिश करे थे। उन्होंने उर्दू, पर्शियन जो है वो दादा मरखा महस्सा जो है वहाँ से पढ़ी थी और उसके बाद उन्होंने एलिफिस्टोन इंस्टीट्यूट जो है बॉम्बे के अंदर वो वहाँ पे गए। ठीक है, ही सेंट टू द फ्रांस, उनको फ्रांस भी भेजा गया आई ट्रीटमेंट के लिए। 1860 के अंदर जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने न्यू बरी हाई पार्क कॉलेज जो है वो ज्वाइन कर दिया लंदन के अंदर। दयाबजी इनरोल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द लंदन और मिडल टेम्पल 1863 के अंदर। ऑन हिज रिटर्न टू बॉम्बे इन दिसंबर 1867 दयाबजी जो है फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर रहे हाई कोर्ट के ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट के। वो सबसे पहले जो है वो इंडियन बैरिस्टर रहे 1867 के अंदर जब वो बॉम्बे से वापस आए। दयाबजी जो है वो नॉमिनेट किए गए बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 1876 के अंदर और वो मेंबर बने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के 1875 से 1905 के अंदर और अपॉइंटेड उन्होंने क्या किया बॉम्बे लेजिस्लेचर काउंसिल 1882 के अंदर। लेकिन
1886 के अंदर ही उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। फिरोजशाह कोता मेहता और काशीनाथ त्रिम्बकत लेगन के साथ उन्होंने बहुत सारे काम करे। वो जो है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो 1885 के अंदर जो है फॉर्म हुई, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे 1885 के एंड में। बारूदीन डीपली जो है वो इन्वॉल्व थे फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उन्होंने जो है बहुत बड़ा स्कोप दिया वर्किंग के लिए फॉर द पीपल ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम्स के गेन के लिए उनको जो है कांग्रेस के साथ उन्होंने मिलाने की बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करी। उनके टाइम पे जो प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो रहे 1887 से लेकर 1888 तक, और उनका फोकस था कि मुस्लिम कम्युनिटी को वो एक साथ हिंदू कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कर सके। वो प्रमोट करना चाहते थे सोशल इंटरेक्शन सिटीज मुस्लिम्स के अंदर, और उन्होंने इसलिए फाउंड किया इस्लाम क्लब और इस्लाम खयम खाना, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि मुस्लिम्स जो है वो सोशल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करें और हिंदुओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की फ्रीडम के लिए अपना योगदान दें। इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म जो मुस्लिम थे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया कांग्रेस को, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस उनके साथ नहीं है। टू फर्दर कंसिलेशन मुस्लिम्स जो है उन्होंने कांग्रेस फोड़ ली, और जिसकी वजह से तैयबजी जो है उन्होंने रिजोल्यूशन नंबर 13 इंट्रोड्यूस किया 1888 इलाहाबाद कांग्रेस के अंदर। इन 1895 के अंदर तैयबजी जो है वो जज बन गए एक बॉम्बे हाई कोर्ट के, और फर्स्ट मुस्लिम और थर्ड इंडियन थे जो कि ये पदवी जिन्होंने ली थी। 1902 के अंदर वो जो है सबसे पहले फर्स्ट इंडियन हो गए जिन्होंने पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट उन्होंने ली। तैयबजी जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन थे वुमेन इन पार्टिसिपेशन में भी। वो जो है चाहते थे वीक करना ज़ेनाना सिस्टम को, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को जो है एजुकेट करने के लिए बॉम्बे भेज दिया गया, और 1904 के अंदर जो है अपनी 2 डॉटर्स को उन्होंने कॉलेज में भेजा एजुकेट करने के लिए, और 1904 के अंदर उसको इंग्लैंड भी भेजा। ऑन 28 अगस्त 1906 के अंदर इन लंदन इंग्लैंड के अंदर जो है उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी देहांत हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं B.R. अम्बेडकर जी के बारे में। 14 अप्रैल 1891 से लेके वो 1956 तक रहे। वो एक इकोनॉमिक्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे हु हेडेड द कमिटी जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान दिया, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी ड्राफ्टिंग मेंबर थे। उन्होंने सर्व किया एज ए लॉ और जस्टिस मिनिस्टर्स इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, और वो इंस्पायर्ड थे दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट से, जब दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट से। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द एलिफिंस्टन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, अम्बेडकर ने स्टडी करी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एंड लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स से, और उन्होंने 1927 और 23 के अंदर वो जो है बहुत ही इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर से थे जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बाहर पढ़ाई करी थी, और जिसकी वजह से उनको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक ड्राफ्टिंग मेंबर जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी। वो जब बाहर से पढ़ के आए हुए थे, और वो चीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने इन्हांस करी। ही वॉज अ ट्रेनी इन द लॉ इन द लंदन के अंदर। इन हिज करियर ही वॉज एन इकोनॉमिक्स प्रोफेशनल और लॉयर। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। ही बिकेम इन्वॉल्व इन द कैंपेनिंग, नेगोशिएशन, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अनटचेबिलिटीज़ के लिए, दलित्स के लिए, स्टेट ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। 1956 के अंदर वो बुद्धिज़्म के अंदर कन्वर्ट हो गए, और मास कन्वर्जन उन्होंने इनिशिएट किया दलित्स का। इन 1990 के अंदर उन्हें भारत रत्न मिला, जो कि इंडियन सिविलियन अवार्ड मिलता है। द सैल्यूटेशन ऑफ जय भीम जो है यूज बाय द फॉलोअर ऑनर्स ऑफ हिम, उनको जो है रिस्पेक्ट दी जाती थी, और उनको जय भीम, उनको जो है एक निकनेम दिया गया बाबा साहेब, जिसका मतलब था रिस्पेक्टेड फादर।
इन 1897 के अंदर जो महात्मा अंबेडकर की फैमिली थी वो मुंबई चली गई, जो कि अंबेडकर जो थे वो ओनली अनटचेबल थे, जो कि जिन्होंने इनरोलमेंट ली थी एलिफिस्टन हाई स्कूल के अंदर, और 1906 के अंदर 15 इयर्स की एज में उनकी शादी हो गई थी एक 9 ईयर ओल्ड लेडी रंबाबाई के साथ। स्टडीज़ करने के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे गए। 1907 के अंदर उनको जो है मैट्रिकुलर एग्जामिनेशन हुआ और उन्होंने एंटर किया एलिफिस्टन कॉलेज के अंदर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के साथ एलिफिलेटेड था। 1912 के अंदर उन्होंने डिग्री ली इकोनॉमिक्स के अंदर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 1906 के अंदर उन्होंने अपने आप को जो है बार कोर्स एट ग्रेनिट्स के अंदर इन्वॉल्व कराया। फिर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहाँ पे उन्होंने जो है वर्किंग करने लगे डॉक्टरेट थीसिस के साथ। इन 1923 के अंदर उन्होंने डीएससी करी इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि लंदन से थी, और उन्होंने सेम ईयर जो है बार बाय ग्रैनियल से भी कंप्लीट कर ली। ही वॉज द अम्बेडकर जो है वो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बड़ोदरा के द्वारा जो है एजुकेटेड एंड बाउंड टू बी सर्व इट, उनको सर्व करना चाहते थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ द घाटियावाड़, बट शॉर्टली ही वॉज क्विट, मतलब उन्होंने क्विट कर दिया। उन्होंने ये चीज़ अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर द विरसा में डिस्क्राइब किया है। 1918 के अंदर जो है वो प्रोफेसर बन गए पॉलिटिकल इकोनॉमी के। उसके बाद वो जो है इकोनॉमिक्स जो है वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया बॉम्बे के अंदर। उसके बाद वो जो है बहुत ज़्यादा जो है ही वो जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने लग गए। उसके बाद अनटचेबल्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। 1930 के अंदर उन्होंने कलाबाई टेम्पल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया, जिसके अंदर उनके 15,000 वॉलंटियर्स थे। वो असेंबल हुए कालागाम टेम्पल सत्याग्रह के अंदर, जो कि एक ग्रेट पोजीशन था नासिक के अंदर। ठीक है, उन्होंने एक मिलिट्री बैंड जो है वो हेड किया, वुमेन्स के लिए काम किया। ठीक है, दे रीच द मतलब उन्होंने जो है ब्राह्मण्स अथॉरिटीज़ के लिए जो है वो अथॉरिटीज़ के लिए जो है वो एक कीर्तिमान साबित हुए कि बॉम्बे ब्राह्मण अथॉरिटीज़ को उन्होंने हटाया और उनकी सोच को बदला कि अनटचेबल्स जो है वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है दलित्स और अनटचेबल जितना कि एक ब्राह्मण कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट है। BR जयकार, तेज बहादुर सप्रू और अम्बेडकर जो है वो येरवाड़ा जेल के अंदर पूना एंड 24 सितंबर जो तब जो है पूना पैक्ट जो है साइन हुआ। 1932 के अंदर जो ब्रिटिश थे गवर्नमेंट जो थी अनाउंस, उन्होंने सेपरेट डिप्रेस्ड क्लासेस जो है सेपरेट इलेक्ट्रॉयड डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अनाउंस किया। महात्मा गांधी जो है वो हालांकि इस चीज़ के लिए अपोज थे, ठीक है, कि अनटचेबल्स के लिए ये नहीं होना चाहिए। ही फेयर दैट कि इसकी वजह से क्या होगा, हिंदू और कम्युनिटी के अंदर डिवीजन हो जाएगा। उनकी हेल्थ जो है 1955 के अंदर ख़राब हो गई और उन्होंने जो है जब बुद्धा एंड हिज धमा जो है वो कंप्लीट करी, उसके 3 दिन के बाद यानी 1955 के 6 दिसंबर 1956 के अंदर उनका जो है देहांत हो गया। 1900 में इंडिया टी एक्सपोर्ट हुआ जो ब्रिटेन का में वो जो है 137 मिलियन तक पहुंच गया था। इसी दौरान आया लैंड एलिनेशन एक्ट। इसी साल फर्स्ट टाइम इंडिया ने समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। 1901 के अंदर हर्बर्ट रिस्ले जो है उसने फर्स्ट एथनोग्राफिक सेंसस जो है इंडिया का वो कंडक्ट किया और क्वीन विक्टोरिया की इस साल जो है डेथ हो गई। इसी साल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वो बना। 1902 के अंदर यूनाइटेड प्रोविंसेस आगरा का और ओध का वो इस्टेब्लिश्ड हुआ। 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने बहुत बड़ा ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया। 1904 के अंदर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया और उसी दौरान एशियन मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट भी आया। 19 जुलाई 1905 के अंदर पार्टीशन जो है बंगाल का वो अनाउंस कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उनका कहना ये था कि बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, बल्कि
सही रीज़न तो ये था कि वो बंगाल की यूनिटी को यूनाइट नहीं रखना चाहते थे, वो चाहते थे बंगाल डिवाइड हो जाए। उसी दौरान होम सेक्रेटरी थे हर्बर्ट हॉप रिस्ले और वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे एंड्रू फ्रेसर। 1905 16 अक्टूबर को पार्टीशन जो है टुक प्लेस हो गया। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने रिज़ाइन कर दिया और जो है लॉर्ड मिल्टो सेकंड जो है वो विसरॉय बन गए। इसी दौरान सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया के बने मॉले बिंटो। 1905 के अंदर ही स्वदेशी मूवमेंट हुआ और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हमें ब्रिटिशर गुड्स को बायकॉट करने का इनिशिएटिव हमें स्टार्ट करा गया। यही कहा गया कि ब्रिटिश गुड्स को जो है वो हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए और उसकी जगह जो है इंडियन गुड्स यानी स्वदेशी मूवमेंट जो है वो अपनाना चाहिए, ताकि इंडिया को एक सेल्फ रिलायंस इंडिया बनाया जा सके। इंडियन रेलवे बोर्ड जो है वो भी इसी दौरान फॉर्म्ड हुआ। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म हुई और दादा साहेब नरोजी जो है वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया स्वराज। 1907 के अंदर एंग्लो रशियन कन्वेंशन हुआ और सूरत स्प्लिट भी 1907 के अंदर हुआ। न्यूज़पेपर एक्ट बना। उसके बाद टाटा स्टील जो कि बहुत बड़ी कंपनी बनी और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसी 1907 में ही स्टार्ट करी थी। एनी बेसन जो है वो प्रेसिडेंट बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1908 30 अप्रैल को खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की ने जो है थ्रू अ बॉम्ब फेंक दिया गया चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट डॉगलस के ऊपर, जो कि थे किंग्स ऑफ कलकत्ता मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मई 1908 के अंदर ट्रायल हुआ एलिपोर बॉम्ब केस के लिए। उसके बाद 1909 के अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए और मॉर्ले मिंटो को जो है फादर ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रॉइड्स भी कहते हैं। उसके बाद आया नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस। 1909 के अंदर एसपी सिन्हा जो थे वो फर्स्ट इंडियन विसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो थे वो थे। 1910 के अंदर लॉर्ड हार्डिन जो है वो विसरॉय बने और 12 दिसंबर 1911 के अंदर फाइनल इंपीरियल दरबार हुआ दिल्ली के अंदर। हालांकि बंगाल का पार्टीशन भी कैंसिल 12 दिसंबर 1911 को ही हुआ और दिल्ली कैपिटल जो है वो दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई 12 दिसंबर 1911 में ही। 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल एंथम यानी जन गण मन भी गाया। उसके बाद 22 मार्च 1912 के अंदर स्टेट ऑफ बिहार और उड़ीसा जो है वो बने बंगाल में से निकल के। उसके बाद 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ, जिसके अंदर जो है बॉम्ब जो है वो हार्डिच के ऊपर फेंका गया। 1912 के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है मोटर व्हीकल एक्ट का वो इंट्रोड्यूस हुआ। 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया उनके लिटरेचर के लिए। 5 जुलाई 1930 के अंदर गादर फॉर्म हुआ, कहाँ पे? एस्टोरिया दैट इज ओरेगोन के अंदर। 1913 के अंदर एजुकेशन रेजोल्यूशन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 4 अप्रैल 1949 के अंदर कामागातु मारो इंसिडेंट हुआ। 28 जुलाई के अंदर 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। 26 दिसंबर 1914 में इंडियन ट्रूप्स जो हैं उनको फ्रांस भेजा गया ताकि वो वर्ल्ड वॉर के अंदर फाइट कर सके और मैकमोहन लाइन भी इसी टाइम डिक्लेयर हुई थी। 9 जनवरी 1950 के अंदर महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आ जाते हैं और 1915 फेब के अंदर जो है बहुत बड़ी गदर म्यूटिनी होती है। 19 मार्च के अंदर जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो आता है। 1960 के अंदर होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट करा जाता है एनी बेसिन और तिलक के द्वारा अलग अलग राज्यों में, क्योंकि
एलिबेशन और तिलक के जो होम रूल लीग था वो जो है अलग अलग और अलग अलग सपोर्टर्स थे और वो एक दूसरे के सपोर्टर्स को पसंद नहीं करते थे। 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट हुआ कांग्रेस और मुस्लिम के दौरान। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और 3 खटिया बिहार भी स्टार्ट किया गया। उसके बाद 1918 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो डिक्लेयर एंड हो गई, ख़त्म हो गई। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 के अंदर हुआ और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी 1918 के अंदर हुई। 1919 के अंदर रॉयलेट एक्ट आया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करी गई। 1919 के अंदर जलियांवाला बाग जो है वो मैस्कर हुआ, जिसके अंदर जनरल डायर ने जो है ऑर्डर किया खुरका को ट्रूप्स को टू शो द अनआर्म्ड डेमोन्स्ट्रेटर्स, यानी अमृतसर में जो बैसाखी के ओकेजन पे इकट्ठे हुए लोगों के ऊपर जो है गोलियां बरसाई गई। एट लीस्ट 379 जो है वो किल्ड हुए, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट फिगर्स हैं। कहते हैं इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए, कहीं बहुत ज़्यादा बेगुनाह लोग भी। जनरल डायर जो है उसको प्रेस किया गया ब्रिटेन में, जिसकी वजह से गांधी ने उसको इसको जो है एक बहुत बड़ा हिमालय ब्लंडर डिक्लेयर कर दिया गया। 1920 में 1 अगस्त 1920 को डेथ हुई बाल गंगाधर तिलक जी की। 31 अगस्त 1922 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, जो कि नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस के अंदर था। उसके बाद लॉर्ड सिन्हा जो है वो गवर्नर बने बिहार के एंड उड़ीसा के। अब हम करने जा रहे हैं 1921 के बारे में। 1921 के अंदर मोहब्बला और मालाबार रिबेलियन आया केरला में। उसके बाद प्रेस एक्ट ऑफ 1910 और रॉयलेट एक्ट ऑफ 1919, ये दोनों जो है वो रिपील कर दिए गए 1921 के अंदर। उसके बाद जो विसरॉय थे हमारे वो थे लॉर्ड रीडिंग। 23 दिसंबर को रविंद्रनाथ ने फाउंड किया विश्वा भारती। 1922 अब 5 फरवरी 1922 के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटी थी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उस टाइम चल रहा था उसको विड्रॉल कर दिया, बिकॉज 3 सिविलियंस 22 पुलिसमैन जो है वो डेथ हो गई उनकी चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर। और अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी वायलेंस जो एक्टिविटी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो हमेशा नॉन वायलेंस के उनके प्रिंसिपल्स में था और वो हमेशा नॉन वायलेंस का ही सपोर्ट करते थे। इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दिया। 11 मार्च को गांधी जी अरेस्ट हुए बॉम्बे में। सेडिशन के चार्जेस लगे उनके ऊपर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उसके बाद 1923 के अंदर जो है वो डिसीजंस होल्ड हुआ साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन के लिए इंडिया सिविल सर्विस के का, जो कि दोनों जगह दिल्ली और लंदन में जो है कंडक्ट होंगे। इफेक्ट फ्रॉम द 1923 से स्टार्ट हुआ वो। उसके बाद 1924 के अंदर कोहार्ट राइट्स हुए 9 सितंबर से 11 सितंबर 1924 में। उसी दौरान जो है 1924 मार्च में जो है वाइकम सत्याग्रह हुआ केरला के अंदर, जो कि 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला। 1925 में सियादास जी की डेथ हो जाती है 16 जून 1925 को और काकोरी कॉन्स्पिरेंसी होती है 9 अगस्त 1925 को। अब हम 1926 के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड इरविन जो है वो विसरॉय बन गए थे 1926 के अंदर और रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो गई थी। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी हो गया था, जो कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा। 1927 के अंदर जो है अपॉइंटमेंट हुई साइमन कमीशन की नवंबर 1927 में और बटलर कमीशन भी इसी दौरान 1927 के अंदर आई थी, जिसमें उसने इस्टेब्लिश किया था इन्वेस्टिगेट स्पेसिफाई रिलेशनशिप किसके सेंट्रल पावर और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में। उसके बाद 1928 के अंदर साइमन कमीशन जो है वो कम टू इंडिया। बॉयकॉट हुआ, इंडियंस ने उसको बॉयकॉट किया क्योंकि सारे साइमन कमीशन में सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था। इसलिए इंडियंस को ये बात पता थी कि अगर इंडिया के बारे में डिसीजन लेना है तो इंडियन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने इस कमीशन जो है बायकॉट कर दिया गया।
उसके बाद 3 फरवरी 1928 के अंदर जो साइमन कमीशन थी वो बॉम्बे पहुंची। 10 अगस्त को नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है, जो कि लखनऊ कॉन्फ्रेंस के दौरान। 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय जो है उनकी डेथ हो गई प्रोटेस्ट के दौरान। 1929 के अंदर जो है मार्च 1929 के अंदर 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना आया, ओके। और लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस भी कंडक्ट हुआ 1929 के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसी दौरान पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो भी आया, वही डिक्लेयर किया लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने 31 दिसंबर को 1929 के अंदर जो रिवर रावी थी लाहौर के अंदर, उसमें जो है इंडिया का फ्लैग जो है वो होस्ट किया। 1930 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस के, ठीक है। उसके बाद 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह आया। 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 के अंदर। 5 मार्च 1931 के अंदर भी एरवन गांधी पैक्ट आया, जिसकी वजह से गांधी जी ने टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लिया। मार्च 1931 के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वो जो है मार्टियर्स हो गए और उनको हैंग कर दिया गया। उसके बाद 1932 के अंदर जो गांधी जी थे उन्होंने जो है हंगर स्ट्राइक हुई और उन्हें फास्ट ऑन टू डेथ किया, ये वर्डा प्रिजन के अंदर, जो कि उन्होंने पूर्णा एक्ट के बाद जो है खोला, जो कि ब्रोकन आफ्टर द पूर्णा एक्ट। उसके बाद 1933 के अंदर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है इंडिविजुअल लॉन्च हुआ। उसके बाद 1934 के अंदर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है वो भी कॉल्ड ऑफ हो गया। 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, इसके बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए हैं। हमने कुछ बहुत सी चीज़ें जो है बहुत सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं। उसके बाद बर्मा सेपरेटेड हो गया इंडिया से। 1936 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुआ ऑल इंडिया किसान सभा का। उसके बाद 1934 के अंदर इनॉग्रेशन आया ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। उसके बाद फेसबुक सेशन भी 1937 के अंदर ही हुआ था। उसके बाद 1939 के अंदर पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया इंडिया के अंदर, क्योंकि सारे कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। और उसी बाद 1940 के अंदर जो है अगस्त ऑफर जो है वो हुआ विसरॉय के द्वारा, और ये जो है बहुत सारा क्रिटिसिज्म लिया, कांग्रेस ने उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया एंड इंडोर्स करा गया मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन 1941 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया छोड़ दिया, इंडिया से चले गए वो, और उन्होंने बहुत बड़ी इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज करी। ये सब 1941 की बात है। 1942 के अंदर हमारा क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद वेवल्स प्लान, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, ये सब इवेंट्स 1942 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। उसके बाद पासिंग ऑफ द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन बाय द कांग्रेस एंड आउटब्रेक ऑफ द अगस्त रेजोल्यूशन। 1944 के अंदर CR गोपालाचारी जी ने एक फॉर्मूला दिया, CR गोपालाचारी फॉर्मूला। उसके बाद 1944 के अंदर गांधी और जिन्ना जी का टॉक जो है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान इशू बीच में आ गया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड एंड क्विट स्लोगन जो है वो कराची सेशन में जो है डिक्लेयर किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद फेलियर हो गए गांधी जी और जिन्ना के टॉक्स जो हैं वो फेल हो गए। उसके बाद 1946 में RIN म्यूटिनी हुई। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन का प्रपोजल भी हुआ और 1946 के अंदर ही फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट आया। 1947 3 जून 1947 के अंदर लॉर्ड माउंटेन प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंस हमें मिली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।